आज हम बात करेंगे सबनेटिंग के बारे में। सबनेटिंग क्या होती है, किस तरह से हम सबनेटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम सबनेटिंग करके एक बड़े नेटवर्क को एक स्मॉल नेटवर्क में बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से एक कंपनी है हमारे पास और उस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, राइट। और उस नेटवर्क को हमें डिवाइड करना है अलग अलग ब्रांचेस के लिए, जैसे कि हमारी डेवलपर्स की टीम हो गई, हमारी टेस्टर्स की टीम हो गई, हमारी डिज़ाइनर्स की टीम हो गई, हमारे पेनिट्रेशन टेस्टर्स की उसमें टीम हो गई, हमारे मार्केटिंग की उसमें टीम हो गई। तो उन सब के लिए हमें नेटवर्क क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक आईपी एड्रेस है उसको हम डिवाइड कर देंगे उन सब के पास। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक ही नेटवर्क होगा और उस नेटवर्क को हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो आईपी वेस्टेज होने के जो चांसेस थे हमारे, वो बहुत ही कम हो जाएंगे। दूसरा, हर एक नेटवर्क हर एक डोमेन के लिए, हर एक फील्ड के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो इससे सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसी तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सबनेटिंग के थ्रू हमें प्रोवाइड होते हैं। तो आज हम सबनेटिंग के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम सबनेटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। इसके साथ ही बात करते हैं CIDR वैल्यू की। तो CIDR क्या होती है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो जैसे /8/16/24 ये क्लास फुल एड्रेस हो गया हमारा। बात करें /15 की, बात करें /25 26 27, बात करें /20 21 की, तो ये जो सबनेट मास्क है ये कंप्लीट नहीं है। तो यही हो गई हमारे CIDR वैल्यू, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो इन्हीं सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबनेटिंग क्या होती है। सबनेटिंग क्या होती है, ओके। तो चलते हैं, बात करें सबसे पहले अगर सबनेटिंग की। तो सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग इज द प्रोसेस, सबनेटिंग एक प्रोसेस है किसकी? डिवाइडिंग ए लार्जर नेटवर्क इनटू स्मॉलर। एक बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने की एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम सबनेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल को लिख रखा है जो कि टोटल अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो 255 होता है, जो कि स्टार्ट होता है 0 से 255, ठीक है। और अगर उसको टोटल कैलकुलेट करें तो आईपी एड्रेस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो वो 256 हो जाएगा। लेकिन ये 255 तक जाता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने बिट्स हम ऐड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 बिट्स की अगर हम बात करें तो 8 बिट्स हम बात करते हैं सबसे पहले 8 बिट्स की, ठीक है। 8 बिट्स को हम आईपी एड्रेस के अंदर लिख सकते हैं 1 ऑक्टेट, राइट। 1 ऑक्टेट इज इक्वल 8 बिट्स। और अगर बात करें 4 ऑक्टेट की तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? 32 बिट्स लिख सकते हैं, ओके। तो 4 ऑक्टेट में कितनी बिट्स हो गई? 32 बिट्स हो गई हमारी। उसी तरह से ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, यही हमारी हेल्प करेगा सबनेटिंग को कैलकुलेट करने में, आईपी एड्रेस को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो इसी तरह से और जो सबनेटिंग हम कैलकुलेट करेंगे वो सबनेटिंग हम कैलकुलेट करेंगे 9 स्टेज में। मोस्टली इसकी जो स्टेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेज होती हैं, लेकिन हम 4 स्टेप और इसको एडवांस लेके जाएंगे ताकि और अच्छे से हम इसको समझ सकें। बात करेंगे हम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू की। जिस भी क्लास की, जिस भी रेंज की हमारी आईपी या जो नेटवर्क हमें प्रोवाइड किया हुआ होगा, उस रेंज की जो डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू है, उस रेंज की, उस आईपी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, वो हमें किस रेंज में, किस क्लास के लिए या किस तरह से हमें उस आईपी एड्रेस की सबनेटिंग करनी है, उसका हम न्यू CIDR वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका नया सबनेट मास्क हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे नेटवर्क बिट की। नेटवर्क बिट के थ्रू हम नेटवर्क को कैसे निकालेंगे, ब्लॉक साइज़ कैसे निकालेंगे और इसका यूज़ क्या होता है सबनेटिंग के अंदर। होस्ट बिट क्या होती है, होस्ट बिट के थ्रू हम होस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं सब
बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं उसको ओपन करता हूँ, subnetting.docs। तो इसके अंदर भी मैंने सब कुछ एक्यूरेट वही चीज़ें लिख रखी हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है 192.168.1.0, ठीक है, और /25। इसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें काम किस तरह से करना है और सबनेटिंग को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गिवन जो आउटपुट था मेरे पास वो ये था। (1.0/25) था। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, 9 स्टेजेस होंगी हमारी, राइट। फर्स्ट स्टेज कौन सी, बात करें हम फर्स्ट स्टेज की तो डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये किस क्लास का IP एड्रेस है, ये है क्लास C का IP एड्रेस। अगर आपको नहीं पता कि ये किस क्लास का IP एड्रेस है और इसे कैसे निकाला है हमने, तो आप मेरा IP एड्रेस का वीडियो है वो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसमें मैंने IP एड्रेस को डिटेल में समझा रखा है। तो CIDR वैल्यू की अगर हम बात करें क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, तो यहाँ पर जो हमें गिवन जो डिफ़ॉल्ट था इसका वो कितना था क्लास C के लिए, तो क्लास C के लिए जो डिफ़ॉल्ट था वो था /24। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, इसकी अगर सेकंड स्टेज की हम बात करें तो इसका जो सबनेट मास्क होगा वो कितना होगा क्लास C के लिए, डिफ़ॉल्ट 255.255.255.0, जहाँ पर जो ये 3 ऑक्टेट हैं ये हमें बताएंगे नेटवर्क, और जो एक सिंगल बिट ऑक्टेट है ये हमें बताएगा होस्ट। ठीक है, बात करें हम इसकी थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज क्या है इसमें, तो थर्ड स्टेज है इसमें न्यू CIDR वैल्यू। तो न्यू CIDR वैल्यू कहाँ से आई, तो न्यू CIDR वैल्यू हमारे पास है /25। तो जो ये न्यू CIDR वैल्यू है ये कितनी है हमारे पास /25, और न्यू सबनेट मास्क कितना हो जाएगा इसके लिए, राइट। अगर बात करें न्यू सबनेट मास्क, तो अगर बात करें न्यू सबनेट मास्क की तो हमारी हेल्प करेगी ये टेबल। ठीक है, अब किस तरह से ये टेबल हमारी हेल्प करेगी, तो देखो डिफ़ॉल्ट जो CIDR वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी क्लास C के लिए /24। इस /24 में हमने कितना ऐड किया कि /25 आया हमारे पास, जाहिर सी बात है इसमें 1 हमने ऐड किया, जैसे ही 24 में 1 ऐड करेंगे /25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चलेंगे लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक बिट को ऑन कर दें, अगर इस बिट को हम ऑन कर दें किसी भी तरह से और बाकी सब ऑफ है, हमें सिर्फ एक बिट को ऑन करना है, तो यहाँ पर है 128। तो जो इसका न्यू सबनेट मास्क जो भी बनेगा इसका वो क्या बनेगा, ये हमारी नेटवर्क बिट हो गई, और इसके लिए जो न्यू सबनेट मास्क बनेगा वो ये होगा .128। डिफ़ॉल्ट के लिए कितना था ये 255.255.255.0 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया 128। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप क्या है हमारी, फोर्थ स्टेप हमने कंप्लीट कर ली, न्यू सबनेट मास्क को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। बात करते हैं नेटवर्क बिट की, तो नेटवर्क बिट हम कैसे निकालेंगे, तो नेटवर्क बिट निकालेंगे हम जो डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू थी हमारी क्लास C के लिए वो कितनी थी /24, और गिवन कितना है हमारा, ये थी डिफ़ॉल्ट। और बात करें अगर यहीं पे गिवन की तो कितना था /25। तो अगर 25 में से हम 24 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 1। तो ये आ गई हमारी नेटवर्क बिट, जिसे हम NB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेटवर्क बिट कितनी आ गई 1। तो नेटवर्क बिट से हम नेटवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी फिफ्थ स्टेप थी। सिक्स्थ, तो
इससे हम नेटवर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो नेटवर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर एन बी, नेटवर्क बिट हम लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर एन बी कितना था, 1। तो कितने नेटवर्क बनेंगे, 2 नेटवर्क बनेंगे। अब 2 नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि एक नेटवर्क फिर 2 नेटवर्क, टोटल कितने होते हैं, 256 होस्ट होते हैं। तो अगर 256 को हम डिवाइड कर दें 2 से तो कितने बचेंगे, 128, राइट। और अगर हम बात करें ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज क्या होते हैं, 256 होते हैं टोटल। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं हमारे नेटवर्क को, लेकिन हमें नेटवर्क को माइनस नहीं करना, हमें माइनस किसको करना है, जो हमारा न्यू सबनेट मास्क बना था, इसकी जो लास्ट बिट यहाँ पे ऐड हुई थी वो हमें माइनस करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस किया, यहाँ आया 128। यही डिफाइन करेगा और यही डिसाइड करेगा लास्ट फाइनल कि एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 128 है, तो 128 बात करते हैं हमारी 8th स्टेप की। हमारी 8th स्टेप क्या है, होस्ट बिट है। तो होस्ट बिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, होस्ट बिट को कैलकुलेट करने के लिए एक क्लास की पूरी रेंज हम लेंगे। जैसे कि अगर क्लास ए है तो हमें /15 हमें लेना होगा, 15 हमें लेना होगा। क्लास बी है तो हमें /23 लेना होगा। और अगर क्लास सी है तो हम /32 यहाँ पे ऐड करेंगे, /32, राइट। और इसमें से हम माइनस कर देंगे कितने, 25, कितने बचे, 7, राइट। तो 7 यहाँ पे बचे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी फाइनल स्टेप होगी 9, वो होगी होस्ट के लिए। तो ये क्या हो गए, हमारे होस्ट बिट हो गए हमारे, राइट। अब बात करेंगे यहाँ से होस्ट की। तो होस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर h-2, या फिर इसको HB भी हम लिख सकते हैं। तो रखें अगर हम यहाँ पे 2 टू द पावर 7-2, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 4 8 16 32 64 128 आ गए, ठीक है। बिकॉज 2 टू दी पावर है तो 2 4 है ना, 2 4 8 16 32 64 128। यहाँ पे कितना आया, 128 आया। और 128 में से माइनस कितने कर देंगे, 2, कितने बचे, 126। तो ये 126 क्या है, हमारे होस्ट हैं। सो यहाँ पर जो ये 126 जो निकल के आया है ये क्या है, होस्ट। तो 128 में से हमने 2 माइनस कर दिए, 126 बचे। लेकिन बात करें तो फिर वो 2 कहाँ गए, जो 2 इसमें रिमेनिंग बचेंगे उनका क्या होगा। तो उनमें से जो फर्स्ट होगा एक, वो होगा हमारा नेटवर्क, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा ब्रॉडकास्ट। एक नेटवर्क, एक हमारा ब्रॉडकास्ट। तो कैसे पता चलेगा हमें, तो जो ब्लॉक साइज हमारा निकल के आया था 128, ये हमारा दूसरा नेटवर्क है, जहाँ से हमारा सेकंड नेटवर्क जो है वो स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जो हमारे नेटवर्क बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। ये मेरा नेटवर्क हो गया, ये फर्स्ट वैलिड आईपी, ये लास्ट वैलिड आईपी, और ये ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा 192.168.1.0। इसकी फर्स्ट आईपी क्या हो जाएगी, 192.168.1.1। लास्ट वैलिड आईपी क्या हो जाएगी, 192.168.1.126। और ब्रॉडकास्ट कितना हो जाएगा, 192.168.1.127। तो 0 से 127 टोटल कितने हो गए, 128 हो गए। और हमारा जो सेकंड नेटवर्क जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा स्टार्ट, 1.128। फर्स्ट वैलिड आईपी कितनी हो जाएगी, 192.168.1.129। लास्ट वैलिड आईपी 192.168.1.254,
और लास्ट ब्रॉडकास्ट जो हमारा वो कितना हो जाएगा 192.168.1.255। तो ये था हमारा एक नेटवर्क, ये था हमारा एक नेटवर्क जिसको हमने क्या किया है, जिसकी हमने सबनेटिंग किया। ठीक है, अब अगर इसी को हम हमारी फाइल में चलकर देखें तो 1.0, 128, 1.1, 1.129, 126, 124, 254, 127, 255, यही था हमारा। इसको हम और वेरीफाई कर सकते हैं। कहाँ पे? इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र पे, सबनेटिंग कैलकुलेटर। हम चलते हैं हमारी फर्स्ट वेबसाइट पे या सेकंड पे, किसी पे भी, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं /25। ये हमारा /25 हो गया, और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस ऐड कर देते हैं 1.0। ये हमारा नेट मास्क था और इसको हमने कैलकुलेट किया। तो देखो 1.1 से 126 तक ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। नेक्स्ट नेटवर्क हमारा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 128 से। इसमें नीचे दिखा रखा होगा, शायद इसी में है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबनेट मास्क हमारा बनेगा वो कहाँ से होगा, 128 से। ठीक है, तो यही था हमारा वाइल्ड कार्ड नोटेशन। क्या होता है वाइल्ड कार्ड मास्क, क्या होता है, ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस है हमारा वो किस तरह से काम करता है। इसके अलावा जो समराइजेशन हो जाएगा, या फिर बात करें VLSM की, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जिसके अंदर किसी भी जैसे हमारी एक कंपनी है उसके अंदर 4 ग्रुप हैं, तो उन चारों ग्रुप के अंदर अलग अलग रेंज में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन सबको उनकी रेंज के हिसाब से आईपी देना। किसी को आईपी ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट है तो उनको ज़्यादा आईपी अलॉट करवाना, किसी को कम आईपी की रिक्वायरमेंट है तो उनको कम आईपी अलॉट करवाना। ये सब हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो इसी के ऊपर होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप यहाँ